मदीने का सफर है और मैं दीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान खालिद, यूनानी फिजिशियन। मदीने का सफ़र और वहाँ की दुआओं के इस एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे अजवा खजूर और अजवा खजूर के बीज यानी उसकी गुठली के सफ़ूफ़ की, उसके पाउडर की। अजवा खजूर के बारे में ज़ाहिर है मदीना मुनव्वरा का अगर नाम लिया जाएगा, मदीना मुनव्वरा का ज़िक्र होगा तो अजवा खजूर का ज़िक्र ज़रूर होगा। और अजवा खजूर की इतने फ़ायदे हैं, इतने अफादियत है कि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बज़ात ख़ुद उसके बारे में बताया है। न जाने कितनी अहादीस हैं जो अजवा खजूर के ऊपर हैं और वो हमें सुनने को मिलती हैं और पढ़ने को मिलती हैं। ये जो अजवा खजूर है इसकी जो ओरिजिन है वो इटली और इजिप्ट की तरफ से तकरीबन 7000 साल पुरानी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अजवा ये बहुत पसंद आई थी तो उन्होंने बज़ात ख़ुद अपने दस्त मुबारक से एक पेड़ अजवा का मस्जिद क़ुबा के पास ख़ुद से लगाया था, ख़ुद से उसका क्रॉप किया था, उसकी कल्टीवेशन की थी। तो मदीने में जो भी अजवा खजूर मदीने में जो उगती है या मदीने में जो पैदा होती है वो ऐसा माना जाता है कि उसी पेड़ की और उसी की शाखों की, उसी की कलमों से निकली हुई उसकी ओरिजिन है। इसलिए भी हमारे लिए बहुत मुतबर्रिक है, बहुत मुबारक है, बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम वाली है। मैंने हिंदुस्तान में देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अजवा खजूर खाते हैं और उसके बाद उसकी गुठली को फेंकते नहीं हैं, एहतरामन उसकी गुठली को कहीं इधर उधर दबा देते हैं ज़मीन में या कहीं किनारे रख देते हैं, फेंकते नहीं। वो इसीलिए कि उसके पेड़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कल्टीवेट किया था, अपने हाथ से लगाया था। अजवा के बारे में हमारे बुज़ुर्गों ने, उलमा इकराम ने या हमने बुक्स में भी पढ़ा है कि अगर हमारे इस्लामिक नुक्ते नज़र से देखें तो बताया गया है कि 7 अजवा खजूर के 7 बीज ज़मज़म के पानी के साथ रोज़ सवेरे अगर हम 7 दिन तक लेते हैं तो कोई भी बीमारी हो वो अल्लाह ताला उसमें शिफा देता है, वो ठीक हो जाती है। तो ये तो थी इस्लामिक बात जो ज़ाहिर है जिस पे हम कोई नकार नहीं सकता और हम भी नहीं नकार सकते। लेकिन हमने मेडिकली जो चीज़ें देखी हैं आइए उस पर बात करते हैं कि अजवा खजूर से मेडिकली लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है। बात शुरू करने से पहले अजवा खजूर के बारे में जो एक बहुत ख़ास वजाहत है जो बहैसियत एक डॉक्टर के मुझे बता देना बहुत ज़रूरी है। लोग ये कहते हैं कि अजवा खजूर खाने से शुगर का मर्ज़ ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है। 66% खजूर में शुगर होती है और अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको शुगर है टाइप 2 या टाइप 1 तो मत खाएं। हाँ, ये अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अजवा खजूर के खाने से शुगर नहीं होती है, लेकिन उनको नहीं होती है जिनको पहले से नहीं होती है। लेकिन जिनको हो चुकी होती है उनको अजवा खजूर से परहेज़ करना चाहिए। अगर आपकी शुगर लेवल कम रहे तो एक आध खा सकते हैं, लेकिन ये मान के चलें ये आप इस तरह से अजवा खजूर खाएं कि आपको खाने से फ़ायदा होगा और शुगर कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा। दूसरा बात जो बहुत अहम है वो मैं अब माँओं से, जो छोटे बच्चों की माएँ हैं उनसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों के शेक में या बच्चों की कैंडीज़ को अजवा खजूर से रिप्लेस करें या शेक में जहाँ पे स्वीटनर डालते हैं, ग्लूकोज़ में, दूध में, ग्लूकोज़ में नहीं बल्कि दूध में, पानी में जो आप शेक बना करके देते हैं बच्चों को, उसमें मीठे की जगह पर अगर आप अजवा खजूर से रिप्लेस करेंगे तो वो बच्चों की ग्रोथ में बहुत फ़ायदा करेगा, उनकी बोन फॉर्मेशन में बहुत फ़ायदा करेगा, उनकी मसल्स फॉर्मेशन में बहुत फ़ायदा करेगा और उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है अजवा खजूर। दूसरी ख़ास बात क्या है अजवा खजूर के बारे में कि ये खजूर मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने में, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, HDL बढ़ गया है, LDL बढ़ गया है, तो उसमें ऐसे रिसर्चेज हैं कि ये आपको बहुत फ़ायदा देती है। इसी के साथ जो अजवा खजूर के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, रिसर्चेज से ये बात साबित है कि यानी कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज़ में जमा हो जाता है और अल्टीमेटली हार्ट अटैक तक पहुंच जाती है नौबत, उसको ये नहीं होने देता है। यानी आपकी जो शरियाने हैं, जो आर्टरीज़ और वेन हैं जो हार्ट तक जाती हैं, उसमें
गंदे कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है और हार्ट को बहुत मजबूत करता है। दिल की बहुत मजबूती के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसलिए अजवा खजूर के बारे में जो भी रिसर्चेज आई हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता जा रहा हूँ। ये जो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जहाँ पर इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेल में इवन फीमेल में भी, तो उसको खाने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बढ़ जाता है। बढ़ क्या जाता है, बल्कि वो मेंटेन हो जाता है और उससे जो लिबिडो की प्रॉब्लम है, जो जिस्मानी कमज़ोरी है या मर्ज़ों में जो कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, उसमें ये खजूर बहुत फ़ायदेमंद होती है। औरतों में मेंसेस में ये बहुत फ़ायदा करती है। मेंसेस में कई तरह से फ़ायदा करती है। हार्मोन्स को मेंटेन करने में इसका अजवा का बहुत फ़ायदा है। उसी के साथ साथ चूँकि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, इसमें आयरन बहुत होता है, तो जो भी मेंसेस में ब्लड लॉस होता है उसको ये मेंटेन करके रखती है। इसी के साथ साथ सॉरी इसी के साथ साथ औरतों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी औरतों में जो प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है उसको दूर करने में भी ऐसी रिसर्चेज हैं कि ये बहुत फ़ायदा होती है और बच्चों की पैदाइश में बहुत फ़ायदा करती है। जो हामला औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको अजवा खजूर बहुत फ़ायदा करती है, इसलिए कि इसमें चूँकि आयरन होता है और भी जो इसके अंदर हार्मोन्स और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे बच्चे की बाढ़ में बहुत फ़ायदा होता है और बच्चे की डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाती है। उमूमन ऐसा देखा गया है कि बच्चे, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अजवा खजूर का मुस्तकिल इस्तेमाल कर रही है तो वहाँ पर सिजेरियन सेक्शन यानी LSCS जो ऑपरेशन होता है वो ना होकर के नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ स्किन की इलास्टिसिटी, यानी स्किन जो आपकी इलास्टिक हो जाती है, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आज बीच बीच में मुझे मरीज़ को देखना पड़ रहा है, इसलिए कंटिन्यूटी थोड़ी सी टूट रही है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था अजवा खजूर के बारे में, इसकी एक बहुत ख़ास बात यह है कि आपके हाजमे को दुरुस्त रखता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को भी ठीक करता है अगर ये एक मिक़दार में खाई जाए तो। वेट लॉस को में भी बहुत मदद करता है। अजवा खजूर से वज़न भी कम किया जाता है, लेकिन एक मिक़दार के अंदर खाने पर अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वज़न बढ़ भी सकता है। अब आइए अजवा खजूर के गुठली यानी उसके बीज के पाउडर की बात करें। उसके बीज अजवा खजूर के पाउडर पे भी काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं। WHO ने भी रिसर्च की है, काफ़ी रिसर्च पेपर हैं जिस पर काफ़ी कुछ लोगों ने बात की है। एक जो सबसे ख़ास बात है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि डायबिटीज़ के मरीज़, शुगर के मरीज़ अजवा खजूर को इस्तेमाल मत करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, 66% के करीब। लेकिन वो अजवा खजूर की गुठली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके गुठली के पाउडर को अगर आप खाएं, ये मदीने में बहुत मिलता है, आपके इंडिया में अमेज़ॉन पर और सारी साइट्स पर मिल रहा है, लेकिन शर्त ये कि वो असली अजवा खजूर की गुठली हो, क्योंकि मदीने में भी इतना मिल रहा है कि कहीं कहीं पे ये शक होता है कि ये असली है भी कि नहीं। लेकिन अगर हमें असली गुठली का पाउडर मिल जाता है तो उसको खाएं। उसको शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, शुगर मेंटेन होती है। उससे ख़ास बात यह कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर को कम करने में अजवा खजूर का पाउडर अगर 2 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम लें तो बहुत फ़ायदा करता है। हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने में भी बहुत सी रिपोर्ट्स मिली हैं कि हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने में अजवा खजूर का सफ़ूफ बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें लाइनोलेनिक एसिड होता है जो हाइपरलिपिडीमिया में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हाई पोटेशियम और लो सोडियम इसके अंदर पाया जाता है, यानी नमक की मिकदार कम होती है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसके सफ़ूफ बहुत फ़ायदेमंद होता है। सफ़ूफ 2 चम्मच सुबह शाम अगर हम पानी के साथ लेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। कुल मिला के अजवा खजूर और उसकी गुठली के बारे में अगर हम ये कहें कि इसकी बहुत इफ़ादियत है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन उन सब से ज़्यादा ये है कि हमारे अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी इफ़ादियत बताई है, इसको खाने को की तरफ इसका इशारा किया है, ख़ुद भी खाया है, इसका पेड़ लगाया है, तो ज़ाहिर है हमारा ये ईमान है, हमारा ये सोच है और हमारा ये ईमान है, ज़ाहिर है हमारा ये ईमान है कि कोई भी बीमारी हो सिवाय मौत के अजवा खजूर को खाने से बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अजवा खजूर को लेना होगा कि ये मीठी होती है, इसलिए वो बीमारियां जिसमें मीठा बंद होता है उसमें कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। उसके अलावा दुनिया की हर बीमारी के लिए, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो पेट की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो, किसी भी तरीके की
आपको डिस्कम्फर्ट हो, मेंटल स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, इन सारी दवाओं, इन सारी प्रॉब्लम्स में आप अगर अजवा खजूर का इस्तेमाल या उसके पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, खुसूसन हार्ट की बीमारी में पाउडर का इस्तेमाल, हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने में पाउडर का इस्तेमाल, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में पाउडर का इस्तेमाल, शुगर की बीमारी को मेंटेन करने में पाउडर का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा होगा। हामला औरतें, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि हामला औरतें अगर इसको अजवा खजूर को इस्तेमाल करती रहेंगी तो एक तो नॉर्मल डिलीवरी होगी और पेन कम होगा उनको। दूसरी चीज़, अगर इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो मर्द और औरत दोनों अगर अजवा खजूर का इस्तेमाल करेंगे दूध के साथ तो बहुत फ़ायदा करेगा। रमज़ान का महीना है, आप हमें अपनी दुआओं में इसी तरीके से याद रखिए। अगले एपिसोड में इसी तरह से किसी और दवा, यानी जो मदीने में जो नेमतें हैं उनमें दवाएं किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, उसमें हम आपसे फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।